हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कॉमन समस्या जो हर एक एज ग्रुप में देखने को मिलती है। एनीमिया यानी खून की कमी होना। ये क्यों होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, अगर ज़्यादा दिन तक खून की कमी रही तो क्या उसके दुष्प्रभाव आते हैं। और भारत सरकार की एक योजना है एनीमिया मुक्त भारत। उसके क्या फायदे हैं, उसके फायदे किस एज ग्रुप के लिए है और कहाँ से मिल सकता है। दोस्तों, जब हम 2019-20 का एनएचएम का डाटा देखते हैं तो भारत में 62% बच्चे, 5 साल के नीचे के बच्चे एनीमिया से सफर कर रहे हैं, जिनमें खून की कमी पाई जाती है। अगर एडल्ट में बात करेंगे तो फीमेल जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग एज ग्रुप की फीमेल होती हैं उसमें 50 से 55% का डाटा है। जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी 19 से 50 साल की एज की फीमेल है उसमें ये डाटा 55 से 60% है। एडोलसेंट ग्रुप की फीमेल 10 से 19 साल की जो है उसमें 57 से 62% है। एडोलसेंट मेल की बात करेंगे, जो डाटा है वो 30 से 32% है। एल्डरली मेल का डाटा नहीं है। तो ओवरऑल देखते हैं तो 50 से 60% लोग हमारे यहाँ एनीमिक है, यानी जिनको एनीमिया है, खून की कमी है। खून की कमी या एनीमिया क्यों होता है, इसके 5 मुख्य कारण हैं। पहला, अनहेल्दी डाइट। हमारे यहाँ लोग अनहेल्दी डाइट खाते हैं। दूसरा, डाइट में आयरन और फोलिक एसिड का सप्लीमेंट न होना। तीसरा, हेल्थ एजुकेशन के बारे में अवेयर न होना और उसके बारे में जानकारी नहीं होना। चौथा कारण है जो हैंड हाइजीन या हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते हैं। पांचवा, वर्म का इन्फेस्टेशन होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन पड़ा रहता है जिसकी वजह से ब्लड का लॉस हो रहा होता है। ये 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से एनीमिया होता है। अब इसके क्या लक्षण होते हैं? इसका लक्षण होता है कि कमजोरी बनी रहती है शरीर में, थकावट लगती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन होता है और भूख भी नहीं लगती है, सुस्तीपन शरीर में रहता है, घबराहट आता है। ये सब एनीमिया के मुख्य लक्षण होते हैं। अब अगर किसी को एनीमिया है, वो अगर ज़्यादा दिन तक रहती है तो उसमें ज़्यादा कमी हो गई तो उनके दिल का दौरा भी पड़ सकता है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। अब बात करें, अगर किसी बच्चे में खून की कमी ज़्यादा दिन रहती है तो उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट, मतलब उनका मानसिक शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, उनके मानसिक विकास में कमी आने लगती है। अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को खून की कमी है तो उनके बच्चे की डिलीवरी समय से पहले हो सकती है, मतलब प्रीमेच्योरिटी हो सकती है, उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जो गर्भाशय में बच्चा पल रहा होता है उसके ग्रोथ में कमी आ जाती है, IUGR हो जाते हैं, कम वजन के बच्चा पैदा होते हैं तो उनके में दिक्कत होने आती है। तो कई समस्याएं आती हैं। इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? इसको दूर कर सकते हैं कि एनीमिया ना हो उससे पहले ही हम चीज़ों को ठीक कर लें, मतलब खाने का अपना डाइट इंप्रूव कर लें, आयरन फोलिक एसिड का सप्लीमेंट लें। वर्म का इन्फेस्टेशन है तो उसके लिए डिवार्मिंग करें। एक तो किया कि खाने का इंप्रूवमेंट करें, डाइट सही से लें। दूसरा, डिवार्मिंग करें। तीसरा, आयरन फोलिक एसिड का सप्लीमेंट लें। तो हम देखते हैं, अगर जैसे आपको एक बार एनीमिया हो गई या खून की कमी रही तो ये लंबे समय तक परसिस्ट कर सकती है। तो नॉर्मली हमारे यहाँ बच्चे जो होते हैं उनमें शुरू से खून की कमी होने लगती है। उसका कारण यही है कि सिर्फ दूध पिलाते रहते हैं। 6 महीने तक के बच्चों का पेट दूध से बढ़ता है। उसके बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अन्न की आवश्यकता होती है। 6 महीने के बाद बच्चे को अन्न खिलाना जरूरी होता है। अगर आप 6 महीने के बाद अन्न नहीं खिलाते हैं तो ऐसे बच्चों में 1 साल, 1.25 साल होते तक उसमें खून की कमी हो जाती है और खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। फिर ऐसे बच्चों का एक बार जहाँ खून बनाने का होता है बोन मैरो, वो सप्रेस हो जाता है, फिर आगे चल के दिक्कत रहती है। तो सबसे पहले शुरू में ही आप 6 महीने के बाद बच्चे को अन्न खिलाना शुरू कर दें और कभी खून की कमी ना हो, तो इससे कभी भी एनीमिया में नहीं सफर करेगा। दूसरा, अब बात करेंगे जो एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है। क्योंकि हमारे देश में एनीमिया बहुत कॉमन है, मैंने जैसे बताया 55 से 60% है। इसके लिए भारत सरकार की कई योजनाएं चलती आई हैं। जैसे पहले चलती थी आयरन प्लस इनिशिएटिव, जिसमें आयरन और फोलिक एसिड का सप्लीमेंट करते थे। लेकिन अभी क्योंकि एनीमिया की वजह से बहुत ज्यादा मदर की मृत्यु होती थी, बच्चों की मृत्यु होती थी, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा थे, उसको कम करने के लिए सरकार ने योजना शुरू कर दी है जिसका नाम है
एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। इन्होंने इसमें 6 ग्रुप में बांट दिया है एज के अकॉर्डिंग। पहला कि 6 महीने से 59 महीने, दूसरा 5 साल से 9 साल, तीसरा 10 साल से 19 साल, चौथा 20 साल से 49 साल की एज की फीमेल, पांचवा प्रेग्नेंट फीमेल, छठा लैक्टेटिंग फीमेल। ये 6 ग्रुप में उन्होंने बांट रखा। उसी हिसाब से उन्होंने कलर कोडिंग कर रखी है और दवा पिलाने की बात की है। जैसे पहला जो ग्रुप है 6 महीने से 59 महीने तक, इन बच्चों के लिए उनका है कि आयरन का सिरप सप्ताह में 2 बार पिलाना है, जो आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CSC, आंगनवाड़ी वर्कर, कहीं से भी जो आपके पास नजदीकी वहां से ले सकते हैं। और उसके बाद जो 5 साल से 9 साल के बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने टैबलेट कहा है, लेकिन ये टैबलेट सप्ताह में 1 दिन देनी है। वो भी टैबलेट की कलर कोडिंग कर रखी है, वो पिंक कलर की है। जो 10 साल से 19 साल को, उनको भी सप्ताह में 1 ही दिन देनी है। इस कलर की कोडिंग है। ये ब्लू कलर का टैबलेट है, वो सप्ताह में 1 दिन देना है। अब बात करेंगे जो 20 साल से 49 साल की हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल, उनमें रेड कलर का टैबलेट देंगे। वो टैबलेट सप्ताह में 1 बार देंगे। अब प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें आपको आयरन का जो रेड कलर का ही टैबलेट देना है। 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में देना है, 1st ट्राइमेस्टर में नहीं देना है, और डेली देना है। जो लैक्टेटिंग फीमेल है उनको भी आपको टैबलेट देना है और शुरू के 6 महीने डेली टैबलेट देना है। तो उन्होंने ये 6 ग्रुप में बांट रखा है आयरन और फोलिक एसिड का सप्लीमेंट करने के लिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि डिवार्मिंग करना है। डिवार्मिंग का मतलब है कि जो वर्म का इन्फेस्टेशन है उसको करने के लिए उन्होंने अल्बेंडाजोल देने के लिए कहा है। 1 साल से 19 साल के बच्चे को अल्बेंडाजोल देना है। 2 दिन डिसाइड हो रखा है साल में, क्योंकि हर 6 महीने पे देना है। तो 2 दिन डिसाइड है, पहला 10 फरवरी को, दूसरा 10 अगस्त को। इसको नेशनल डिवार्मिंग डे बोलते हैं। तो 10 अगस्त को, 10 फरवरी को आपको डिवार्मिंग करना है। ये अप्रोच है जिससे आप फॉलो कर सकते हैं। इससे एनीमिया की कमी होगी, एनीमिया में कमी आएगी। एनीमिया नहीं होगा तो घर परिवार स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा। तो ये एक जागरूकता की अभियान के रूप में एक दूसरे को बताना है। अब तीसरी बात करेंगे जो कैसे घर में इसको रोकथाम की जाए। अगर जो आयरन रिच सोर्सेस होते हैं जैसे कि हरी सब्जियां, पालक, बथुआ, सरसों और चौलाई, वो सीजन में खिलाएं। तीसरी चीज जो कि आजकल फोर्टिफिकेशन करके आया है, ऐसे फूड लाएं जिसमें आयरन और फोलिक एसिड रिच हैं, वो खिलाएं। इससे क्या होगा कि एनीमिया नहीं होगा, एनीमिया के कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। ये एक दूसरे से शेयर करें। धन्यवाद।